नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर हम आत्मा के स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जैसे आत्मा में अलग अलग विकास या फिर वो एक एक सीढ़ी चढ़ती है विकास की, वैसे उसकी सोच में, उसके विचार में या फिर उसके स्वभाव में किस तरह से बदलाव होते जाते हैं, तो उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सबसे पहले शिशु आत्मा को देखा था, उसके बाद में हमने बाल आत्मा को देखा था, और उसके बाद हम आज देखने वाले हैं वो युवा आत्मा किस तरह से सोचती है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो दोस्तों, बाल आत्मा के बारे में सोचते हुए हमने ये देखा था कि वो जीवन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करती रहती है और इस विषय में वो थोड़ा सा आगे आगे अग्रसर बनती जाती है। युवा आत्मा की अगर हम बात करें तो उसका पहला पॉइंट ये कहता है कि जीवन रक्षा वो सीख जाती है। मतलब जीवन को किस तरह से जीना है, अपने आप को किस तरह से समाज में हमें ढालना है या फिर किस तरह से हमें चलना है, इस बारे में वो आगे आगे चलने की कोशिश करती है। वो यही सोचती है कि उसको किस तरह से जीवन की रक्षा करनी है, या फिर जिस तरह से कहते हैं ना कि अन्न, वस्त्र और निवारा ये प्राथमिक ज़रूरत है इंसान की। तो सबसे पहले उसको इन तीन चीज़ों के लिए काम करना होगा। मतलब कुछ काम धंधा करके हम पेट चला सके या फिर हमारा घर चला सके, ये जो सारी चीज़ें हैं उसको प्राथमिक ज़रूरतें कहते हैं। तो इन सारी ज़रूरतों को आत्मा समझ जाती है कि आत्मा के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, किस तरह से दुनिया में जीना। भौतिक चीज़ों के बारे में आकर्षण उसको होने लगता है। जिस तरह से अभी मैंने कहा कि अन्न, वस्त्र, निवारा, उसी तरह से उसके और भी ज़रूरतें जो पृथ्वी पर महत्वपूर्ण है जीने के लिए, इसके लिए वो थोड़ी सी आकर्षित हो जाती है। मतलब उसको पता चल जाता है कि इस जीवन में अगर देखा जाए तो पैसे को बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो वो यही कहेगी कि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद सत्ता, जिस तरह से पावर वगैरह, इन सारी चीज़ों में वो थोड़ा सा आकर्षित बन जाती है और वो यही चाहती है कि मैं कुछ ऐसा जीवन में करूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों की कमी ना पड़े या फिर मैं एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ। ऐसे आत्माएं जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होती है, बहुत ही ज़्यादा भौतिकतावादी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धी करती है। इन तीनों चीज़ों के बारे में बोलूँ तो महत्वाकांक्षी मतलब कुछ बड़ा करना, मुझे कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, या फिर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ वगैरह। ऐसे इन आत्माएं ऐसी बोलती है या फिर इस तरह से उनका जीवन होता है। भौतिकतावादी मतलब पृथ्वी पर जिन चीज़ों को महत्व है वैसी चीज़ों को उनको वैसी चीज़ों में वो थोड़ा सा आकर्षित होती है। अगर ऐसी आत्माओं को हम कहें कि ये दुनिया सच नहीं है, या फिर तुम कर्म करो, तुम्हें कुछ ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन आत्मलोक में या फिर तुम्हारे जीवन में बहुत ही कुछ बड़ा बनोगे, तो ऐसे लोग क्या कहेंगे कि मुझे सबूत दिखाओ कि हमारा अच्छा होगा, या फिर पृथ्वी पर हमें स्वार्थी ही जीना होगा, या फिर खुद को क्या की चीज़ें मिलती है उनके बारे में हमें सोचना होगा, बाकी का गया तेल लेने वगैरह, ऐसे ऐसे भी चीज़ें बोलते हैं लोग। तो इस तरह से वो जीती है आत्मा। उसके बाद भौतिकतावादी इसे कहते हैं। और प्रतिस्पर्धा मतलब कुछ लोग होते हैं ना, आपने भी कुछ बच्चों को देखा होगा कि मैं इससे ज़्यादा मार्क्स ला के दिखाऊंगा। अरे तू पढ़ाई कर और तू अच्छे मार्क्स ले ना, तू स्पर्धा क्यों कर रहा है, दूसरों के साथ तो तुलना क्यों कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, मैं इससे कुछ ज़्यादा करूँगा। तो बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि स्पर्धा के वजह से लोग बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। देखिए, स्पर्धा के वजह से अगर मैं समझो मेरे पड़ोस में कोई रहता है और वो बच्चा और मेरे क्लास में ही है, तो उसको हराने के लिए या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स मिलाने के लिए मैं अगर पढ़ाई करता हूँ तो मुझे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छे इंसान की निशानी है। मैं सच कहता हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं खुद के भविष्य के लिए प्रामाणिकता से अगर प्रयत्न करूँ तो ये बड़ी चीज़ है। भले उससे मुझे कम मार्क मिले तो भी चलेगा। मैं किसी गलत धारणा की वजह से मेहनत करता हूँ, उस मेहनत को भी ज़रा भी महत्व नहीं है। हाँ, वो मार्क्स मेरे मरने तक रहेंगे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो मार्क्स का कोई महत्व है। क्योंकि ये धारणा ही गलत है कि मैं उसको हराने के लिए कुछ कर रहा हूँ। हम जीवन में किसे हराएंगे, सच कहे तो किसे हराएंगे और किससे हम जीतेंगे, और वो जीत कर भी हम कहाँ पर जाएंगे। तो ऐसी ये चीज़ें हैं और इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो अच्छा इंसान है वो कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं करता, वो सिर्फ अपनी और दूसरों की तुलना कर सकता है, और वो यही कहेगा कि मैं अपने आप में बहुत ही अच्छा विकास करूँगा। भले मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा सफल बना, फिर भी मैं लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से जो ऐसी आत्माएं होती है युवा, वो इस तरह से सोचती है, अपना मूल्यांकन अपनी उपलब्धि के आधार पर करती है।
जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर हम पृथ्वी पर बोले कि बड़ा इंसान कौन है महान हस्ती या फिर कौन है ज़बरदस्त पावरफुल इंसान, तो हम एक तो जो अमीर लोग हैं उनके नाम लेंगे, या फिर कोई बड़ा इंसान मतलब किसी बड़े देश का प्रेसिडेंट वगैरह ऐसे लोगों के हम नाम लेंगे, तो हमारी दृष्टि से वो बड़े इंसान हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो संत वगैरह है इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने असल में जीवन को समझा है। विस्पी और रतु ने भी हमसे यही बातें कही थी कि जो बड़ा इंसान है उसको वो कभी भी ये नहीं दिखाएगा कि वो बड़ा है। वो यही कहेगा कि मैं भाई उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का एक छोटा सा बेटा हूँ, या फिर छोटा सा कोई संतान हूँ, या फिर उसने मुझे जन्म दिया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं हूँ, और मेरे हिसाब से जितना हो सके मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। मतलब जो बड़ा इंसान है उसकी ये निशानी होती है। लेकिन ये जो युवा आत्माएं होती है वो अपने पद से या फिर अपने पैसों से या फिर अपनी सत्ता से, इन सारी चीज़ों से वो अपने आप को देखते हैं। मतलब अगर कोई ऐसी युवा आत्मा होगी और वो समझो गरीब है और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाया है, तो ऐसे इंसान को लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से हार गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो समाज में जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो उसके पास नहीं है। अब समाज में चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वही सच में महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है ना। अगर संतों की हम बात करें तो उनके पास कुछ भी नहीं था। कई कुछ संत तो मतलब वो बहुत ही आम सी ज़िंदगी जीते थे, वो भिक्षा मांगकर जीते थे। मतलब उनके पास तो कुछ भी नहीं था भौतिक चीज़ें, लेकिन फिर भी वो बहुत ही बड़े अमीर थे। तो इस तरह से ये जो युवा आत्माएँ होती है वो नहीं सोचती, तो उनको ऐसा ही लगता है कि समाज में जो प्रतिष्ठित चीज़ें हैं वो अगर उनके पास नहीं है तो वो अपनी तुलना बहुत ही, उनको यही लगता है कि मैं बहुत ही मतलब मेरी ज़िंदगी को कोई अर्थ ही नहीं रहा। बाद में उन्होंने कहा है कि सफलता प्राप्त करना, कभी कभी इन सारी चीज़ों से अहंकार प्राप्त होता है। सफलता मतलब मुझे किसी तरह से सफल होना है, चाहे मुझे वो सही राह पर से मिले या फिर गलत राह में से। मैं दुनिया में कुछ करना चाहता हूँ या फिर मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, तो ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी। ये सारी चीज़ें अभी जो मैंने कही तो आपको पता ही होगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अहंकार के लक्षण है कि मैं करना चाहता हूँ। देखिए, जो बहुत ही अच्छा स्पर्धा है वो ठीक है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके करूँगा, लेकिन मैं करके ही दिखाऊँगा, मैं हार नहीं मानूँगा, या फिर ये हार नहीं मानूँगा भी ठीक है। लेकिन अहंकार की वजह से कभी कभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों में कुछ प्लस पॉइंट भी है, ऐसी सारी चीज़ों से कुछ अच्छा भी निकल सकता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अहंकार की वजह से कह रहे। तो युवा आत्माओं में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। दुनिया के सामने कुछ कर दिखाना, ऐसे लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो दुनिया के सामने कुछ बड़ा करके दिखाए या फिर अपने आप को साबित करके दिखाए। अपने ही विषय में सोचना, बहुत लोग मैंने आज भी देखे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में, अभी मैंने आपसे कहा ना कि उनको अगर हम ये कहें कि दुनिया में कुछ ऐसे महान हस्तियाँ वगैरह होकर गई है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि वो महान थे, वो यही कहेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छा किया है या फिर मैं कितना निस्वार्थी हूँ। वो मतलब कभी कभी कुछ लोग अहंकार को ही ये सारी चीज़ें, मैं कितना विनम्र हुई, ये सारी चीज़ों को लेकर कहते हैं। मतलब अगर आप विनम्र हो या फिर आपको ज़रा भी कुछ नहीं लगता तो ये बातें कहने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन ऐसे लोगों को अगर हम ऐसा कुछ बोले तो उनको गुस्सा आ जाता है कि ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है वगैरह। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा खुद ही के ही बारे में सोचते हैं। उनको अगर हम ये कहें कि दुनिया के सामने, कुछ लोगों के सामने दुनिया के कितनी बड़ी बड़ी दुख आए या फिर कितने बड़े बड़े संकट आए या फिर भी वो नहीं हारे, तो ऐसे लोगों के में उनको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। वो यही कहेंगे कि मैं ही कुछ बड़ा हुई या फिर मैंने ही अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। ये अपने हिसाब से या फिर अपने जो भी उनकी जो चीज़ होती है या फिर अपने, मुझे लगता है कि अपने कुएं से वो कभी भी बाहर नहीं पड़ते, क्योंकि उनको पता होता है कि वो कुछ भी नहीं है, ये ऐसी चीज़ें हैं। इसलिए जो महान इंसान है वो कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा। वो यही कहेगा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ या फिर मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं कम से कम किसी का कुछ बुरा नहीं करूँगा। तो ये महान इंसान के लक्षण है। अपने संपत्ति का हमेशा उनको खोने का डर होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा कभी भी समाधान तो उनके इस पल्ले की चीज़ ही नहीं पड़ती। वो हमेशा यही सोचते हैं कि मुझे और कुछ पाना है, मुझे और कुछ पाना है। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि हज़ारों करोड़ के घपले करते हैं, मतलब हज़ारों करोड़ के कोई भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं। तो ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं? अब एक ज़िंदगी जीने के लिए मुझे लगता है कि 5-6 करोड़ में पूरी एक इंसान और अपने उसके बेटे का वगैरह मतलब भविष्य बहुत ही अच्छा हो सकता है आज के जीवन में। किसी का तो 1 करोड़ में भी आराम से वो जी सकता है। लेकिन फिर भी ये हज़ारों करोड़ का घाटा ये करेंगे, भ्रष्टाचार वगैरह ऐसे क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनको कितना भी मिले उनका समाधान ही नहीं होता। वो यही कहते हैं कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और ये डरते भी है कि अपनी संपत्ति कहीं खो ना जाए। तो युवा आत्माएँ जो होती है वो इस तरह की होती है। मैं फिर से कहता हूँ कि
इन सारी चीज़ों जितनी आत्माओं के बारे में हम बात करने वाले हैं, हम सब में हम किसी न किसी एक दर्जे की वहाँ पे है। आपको इन सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा, लेकिन हमें अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी। अब ये सारी चीज़ें मतलब जिसको लगता है कि ये मुझ में है, तो वो हो सकता है कि वो आत्मा है, लेकिन वो हमेशा ही वो नहीं रहने वाला। इन सारी चीज़ों के में आगे ही बढ़ना पड़ता है एक आत्मा को, और वो उससे थोड़ा सा नेक्स्ट सीढ़ी तक जाएगी, और वो अपने आप में बदलाव अगर करे तो वो क्या होता है कि हम नैसर्गिक रीति से ये सारी चीज़ें सीख कर आगे बढ़ते ही है। लेकिन अगर हम खुद में अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करें तो हम जिस वेग से अभी फ़िलहाल जिस स्पीड से जा रहे हैं, उससे डबल स्पीड में हम थोड़ा सा विकास कर सकते हैं। इसलिए ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जितना हो सके हमें अपनी खामियां ढूंढनी होगी, या फिर हमें कुछ गलत नहीं करने ना, ऐसी चीज़ों को ढूंढकर हमें उसमें बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी। जो बदलाव लाता है और अपने आप में बदलाव करता है, उसी चीज़ की वजह से ये सारी बातें हमारे सामने आ रही है। इसलिए भगवद गीता कही गई, इसलिए धर्म ग्रंथ लिखे गए कि आप कुछ अच्छा करो। तो इन सारी चीज़ों का मतलब तभी है जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, हम अपने आप में कुछ अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करें। मैं खुद भी आपसे कहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोटिस करता हूँ, या फिर कभी कभी लिख कर भी लगता हूँ कि मुझसे क्या गलत हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों से हम थोड़े बदल जा सकते हैं, या फिर और कुछ अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना युवा आत्मा के बारे में। अगले भाग में हम जो नेक्स्ट लेवल है इस आत्मा की, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो को लेकर, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जितना पता है उतना मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है, या फिर किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए, तो मैं जितना हो सके अपने हिसाब से आपके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।